नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की, बात कोरोना की, बात मध्य प्रदेश की, जहां पर ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट फंगस के बाद अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है और ये चिंता बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में न सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है, बल्कि इससे हुई मौत की भी पुष्टि हो गई है। फिलहाल ये वेरिएंट उज्जैन और भोपाल में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। लेकिन अगर ऐसे ही एक के बाद एक जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री होती गई तो हालात क्या होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। चर्चा इसी मसले पर आज हम करेंगे कि मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस का क्या खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में मई महीने में ही डेल्टा प्लस की क्या एंट्री हो चुकी थी। नए नए वेरिएंट को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। डेल्टा प्लस के संक्रमण को एक जिले से दूसरे जिले में फैलने से आखिर कैसे रोकेंगे। अनलॉक पीरियड में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितने वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बेशक कम हो गए हो, लेकिन इसके नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। पहले उज्जैन, फिर भोपाल, मतलब नया वेरिएंट एक से दूसरे जिले में पैर पसार रहा है। कि हमें अभी तक 5 मरीज मिले हैं, 3 भोपाल में और 2 उज्जैन में। 4 मरीज वैक्सीनेटेड थे और उनकी तबीयत एकदम ठीक है। कोरोना वायरस वक्त के साथ म्यूटेट हो रहा है, यानी अब ये वायरस तेजी से अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदल रहा है। लिहाजा कोविड के नए चाल ढाल को लेकर मध्य प्रदेश कितना तैयार है, ये भी जानना जरूरी है। एमपी में अब भोपाल में कोरोना के नए म्यूटेंट की जांच की व्यवस्था होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में लगाई जाएगी। इससे कोरोना के नए वेरिएंट की स्टडी हो पाएगी। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल एनसीडीसी दिल्ली भेजे जाते हैं। इससे रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता है। एमपी से अब तक 2000 सैंपल एनसीडीसी की लैब में भेजे गए हैं। इनमें से करीब 1200 की जांच रिपोर्ट आ गई है। इनमें से 380 सैंपल में 3 तरह के वेरिएंट मिले हैं। इसमें डेल्टा के 318, अल्फा के 56 और डेल्टा प्लस के 6 मामले सामने आए हैं। इनमें अल्फा यूके का वेरिएंट है, जबकि डेल्टा और डेल्टा प्लस भारत में मिले वेरिएंट हैं। हालांकि अब जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि एमपी में मई महीने में ही डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हो चुकी थी। गनीमत ये है कि फिलहाल मामले सीमित हैं, लेकिन अगर डेल्टा वेरिएंट का ग्राफ बढ़ा तो एमपी में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब तक की गई कोशिशों पर पानी फिर सकता है। लिहाजा वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के लेवल पर जो रफ्तार फिलहाल हासिल की गई है, उसे आगे भी जारी रखना होगा, बल्कि और बढ़ाना होगा, क्योंकि थोड़ी भी ढिलाई तीसरी लहर की संभावनाओं को बल दे सकती है। टीम न्यूज स्टेट। इस अहम मुद्दे पर तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से हैं ब्रजेश पांडे जी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर पंडित आप ही से, क्या प्रदेश से लेकर देश भर में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट डेल्टा प्लस खतरे की घंटी बजा रहा है, और क्या इस खतरे की घंटी को हम महसूस कर रहे हैं? क्या इस खतरे की घंटी को हम खतरा मानकर अलर्ट हो चुके हैं? कितने अलर्ट हैं हम? देखिए मकसूद, ये बहुत ही जो है ज्वलंत प्रश्न और सामयिकी प्रश्न आपने उठाया है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए अभी भी किसी तरह की ढिलाई वो जो है बिल्कुल नहीं बरते। सबसे पहली जो चीज है कि ये जो हमारे 3 बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, इनका पालन अभी हमको महीनों तक जारी रखना पड़ेगा। जो मास्क लगाने वाली बात हम बार बार कह रहे हैं, दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तीसरा हैंड वॉशिंग या हाइजीन की बात कर रहे हैं, चौथा जो है हमको जो हमारी सोशल एक्टिविटीज को अभी भी सीमित रखना पड़ेगा। देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अनावश्यक जो है वो रूप से बाहर ना निकले। देखिए जो वर्किंग क्लास के लोग हैं या जो आवश्यक है जिनको, उनको तो काम पे जाना पड़ेगा, पर इन सावधानियों के साथ। और दूसरा जो ऐसे लोग हैं जहां कोई विशेष आवश्यकता नहीं हो, उस पे बाहर जाने को अभी हमको
और कुछ दिनों तक टालना पड़ेगा। देखिए अभी शादियों का भी अब जो है वो सीजन चालू हो गया है, उसमें जो उनकी मर्यादा है या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अभी हमको इम्पोज रखना पड़ेगा और इन सब चीजों को हमको कहीं भी ढिलाई नहीं करना है, क्योंकि सोशल गैदरिंग या ये इस तरह के जो एक्यूमुलेशन होगा वो जो है निश्चित रूप से घातक होगा। तो एक तो ये सावधानियां है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके हम महीनों से बरसों से बात कर रहे हैं वो बात हमारी जो है आज भी लागू है और उसका पालन करना पड़ेगा। देखिए कुछ केसेस जो बढ़े हैं ये स्वाभाविक है, बढ़ना इसलिए रहा कि इतने जो है लंबे समय के लॉकडाउन के बाद जैसे ही जो है सोशल एक्टिविटीज और लोगों का आना जाना चालू हुआ तो लोग जो है वो इस तरह के केसेस जो मिलने वाली बात आ रही है सामने वो बिल्कुल है। पर अभी भी हमको ये सावधानी रखना है, जो खास करके जो चिकित्सा समुदाय है और हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह से हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स जो हैं वो बंद नहीं हो। दूसरा जो है ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये बातें जो हैं जो बार बार कही जा रही है उसको हमको जारी रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अब केसेस की संख्या कम हो गई है तो इसलिए लोग बाग जो है वो ये सेंटर्स को जो है लंबे समय तक चला नहीं पा रहे, परंतु उनको अभी हमको जारी रखना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी है कि जिसमें इस तरह के डेल्टा प्लस अल्फा और ये इस तरह का जो डेल्टा वायरस मिला है। राकेश शर्मा जी, तैयारियां क्या है मध्य प्रदेश में? ट्रेसिंग की चूंकि बात हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि वो पहला जो दौर था कोरोना का उस वक्त में तो लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद टेस्टिंग और सीधा ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग को लेकर इतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में डेल्टा भी है, अल्फा भी है, डेल्टा प्लस भी है, ग्रीन फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्या नहीं है मध्य प्रदेश में, ये बताइए। देखिए मकसूद भाई, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोविड-19 के लिए जागरूक है और लगातार इसके लिए आप देख रहे हैं लगातार बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी रोज़ कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए उसके लिए लगातार बैठक करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा आज इंदौर में ACS जो स्वास्थ्य हैं उनने जाकर बैठक ली, वहाँ पे अधिकारी की और पूरी व्यवस्थाओं का मुआयना किया। मैं एक और बात कह रहा हूँ कि सरकार लगातार जो जांच पहले कर रही थी उसी संख्या में जांच अभी भी कर रही है। हमारे मामले कम निकल के आ रहे हैं पर हम जांच में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। उसके बाद मकसूद भाई, लगातार जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया आया है इसकी जांच के लिए हमको दिल्ली भेजना पड़ता था जांच के लिए NCDC के पास। अब मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जीनोम सीक्वेंस मशीन जो है वो जल्दी भोपाल में लगाई जाएगी। कितनी जल्दी? जिससे इसकी जांच तुरंत हो जाए। मकसूद भाई आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी ने बोला है आने वाले कुछ हफ्तों में ये मशीन भोपाल में स्थापित कर दी जाएगी और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई। मकसूद भाई आप ये देखिए कि 21 जून को जो हमने महा वैक्सीन अभियान चलाया, ठीक, उसमें हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि 16,95,000 वैक्सीन हमने एक दिन में लगाई और 3 दिन में कुल 27,95,000 वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगाई है। और ये वैक्सीन हमने जो लगाई है उसके बाद ये लगातार ऐसा नहीं है कि हमने अब वैक्सीनेशन पे कोई कमी कर दी हो या रोक लगा दी हो। हमारे जो सेंटर हैं 7,000 सेंटर उसी संख्या में काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पूरी व्यवस्था उसी तरह से काम कर रही है। वैक्सीनेशन जरूरी है और उसकी जो रफ्तार है वो वाकई में काबिल तारीफ है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये रफ्तार बरकरार रहना चाहिए। चुनौती यही है। सवाल इस वक्त ये है जो नया संकट खड़ा हुआ है डेल्टा प्लस का, एक ज़िले से जब दूसरे ज़िले में ये वेरिएंट पहुंच गया है तो 2 ज़िलों से फिर ये तो 4 ज़िले में भी फैल जाएगा। तो इसको फैलने से रोकने के लिए क्या हो रहा है? 2 लोगों की मौत हो गई, आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस की वजह से। मकसूद भाई आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोविड-19 के लिए अधिकारियों से चर्चा की तो उसमें एक स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि जिलों में जो हमने पॉइंट बनाए थे कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में व्यक्ति जब जा रहा है तो अब उसके लिए फिर से वो जो हम सख्ती कर रहे थे उसी तरह की सख्ती हम दोबारा शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमारे जो बाज़ार हैं हम शाम को 6 बजे उसको बंद कर रहे हैं
उसके बाद जो हमारा रात का कर्फ्यू वो लगातार जारी है। जो हमारी सख्ती है हम उसको बरकरार रखें, पर हमारा ये कहना है मकसूद भाई, सबसे पहले वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए पूरी सरकार युद्ध स्तर पे और भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और लगातार उसमें लगी हुई है। हम एक और बात कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, वैक्सीनेशन, ये हमारी पहली प्राथमिकता है सरकार की और उसके लिए कदम उठा रहे हैं। पर मजबूरी ये है कि लंबे समय से लॉकडाउन होने के कारण व्यापारियों को भी तकलीफ हो रही थी और अगर ऑफिस नहीं खुल रहे थे तो लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। इसके लिए हमने ऑफिस और अगर दुकानें खोली हैं पर वहां भी हमने सख्ती रखी है। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी, मध्य प्रदेश में अब ये जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है, 2 लोगों की मौत की खबरें भी हैं, पुष्टि भी हो चुकी है बाकायदा इसकी। इस सब के बीच अल्फ़ा के भी मरीज़ यहाँ पर करीब 56 मरीज़ मिले हैं। डेल्टा के तो 300 ज़्यादा, अभी जो 1200 सैंपल गए थे उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें डेल्टा प्लस भी है। तो पिछले दिनों से लेकर अब तक क्या बदला है और क्या इस नए ख़तरे को लेकर वाकई में शासन और प्रशासन उतना अलर्ट है जितना कि कोरोना की आहट और उसकी आमद के वक्त था? पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर केवल झूठे आंकड़ों की बाजीगरी कर रही, केवल झूठ बोल रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि इसके बावजूद भी जब मध्य प्रदेश आज 26वें पायदान पे है, हमारे छोटे छोटे स्टेट आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे स्टेट अच्छे इनका रिकवर रेट है, उसके बाद मध्य प्रदेश 26वें नंबर पर है। हम समझते हैं ये मध्य प्रदेश सरकार की लेट लतीफी, धीगा मस्ती का परिणाम भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश की जनता को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अल्फा, डेल्टा प्लस के पेशेंट सामने आ रहे हैं। आज मैं एक दास्तान सुन रहा था उज्जैन के उस व्यक्ति की, दिलीप सिंह की, 61 साल के व्यक्ति ने, एक टीवी चैनल ने उसका इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि किस तरह से मुझे इस दर्द से मुझे झेलना पड़ा, मेरी पत्नी भी चली गई, और इस जितने भी पेशेंट डेल्टा प्लस के आ रहे हैं, ये वेरिएंट्स बहुत खतरनाक समाज में बताया जा रहा है। लेकिन देश के मकसूद साहब, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी, इनको तो बस एक चीज का सूत्र पता है कि इस देश के अंदर थाली बजाओ, मोमबत्ती की रोशनी जलाओ, उसके बाद कोरोना भाग जाए। अच्छा, आप बताइए क्या करना चाहिए? जो तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो आंकड़े हैं ये आंकड़े इस सरकार को सोचने को विवश करते हैं। ब्रजेश जी, ये बता रहे हैं। ब्रजेश जी, आरोप लगाना बहुत आसान है जब आप विपक्ष में होते हैं, जब आप सरकार में होते हैं तब सबके रवैये और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जब इस पर सवाल होते हैं सब बगले झांकने लगते हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रही है सरकार? मकसूद साहब, मुझको एक बात बताइए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि 24 घंटे में 54,059 नए मरीज मिलते हैं, 1321 की उसमें मौत हो जाती है, भोपाल में इसके वेरिएंट्स मिलते हैं, उज्जैन में इसके वेरिएंट्स मिलते हैं, और उसके बाद दो पेशेंट जो है इसमें 2 मरीज जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद सरकार को क्या चौक चौबंद व्यवस्था नहीं करना चाहिए? आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया, इन्होंने अपनी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा से लेके भोपाल में वीडी शर्मा जी, मैं इनका पूरी पीसी देख रहा था। मुझे बहुत दुख लगता है कि जब देश इस संकट काल में और हमारे आदरणीय नेता, सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हर कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है कांग्रेस के मंडल में, सेक्टर में, जहां पे जिससे जो बन सके वो कैंप लगाए, सबने लगाए भी। सरकार को कांग्रेस की पीठ थपथपाने की जगह ये अपने कांग्रेस के भाजपा के चिंतन शिविर में इस तरह के प्रस्ताव पास करते हैं, कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव। दूसरी बात, जयराम रमेश साहब ने आंकड़े दिए, पांडे जी साहब ने आंकड़े दिए, वो आपका दर्द में समझ गया, दिखाया। पांडे जी आपका दर्द में समझ गया कि आप दरअसल जो बयानबाजी हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है उस पर, लेकिन हम उस पर बात कर ही नहीं रहे ना, हम तो डेल्टा प्लस पर बात कर रहे हैं। क्या चाहती है? हम तो डेल्टा प्लस पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी विषय में बात कर रहा हूँ। डेल्टा प्लस को लेकर के सरकार की जो संजीदगी होना चाहिए, सरकार को जिस तरह से इसकी पूरी व्यवस्था करना चाहिए। बताइए राकेश शर्मा जी, इसकी अपनी संजीदगी कैसे दिखाए सरकार और कैसे दिखा रही है वो, आप बता दीजिए राकेश शर्मा जी। उससे सवाल है। देखिए मकसूद भाई, ये तो आपका चैनल ही बता रहा है कि 2000 सैंपल हमने दिल्ली जांच के लिए भेजे, जिसमें से 1200 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार सजग है, एक दिन में 16,95,000 वैक्सीन मध्य प्रदेश में लगती है। आप ये देखिए कि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान
कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हम विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में विश्व रिकॉर्ड बना रही है। दुख की स्थिति ये होती है मकसूद भाई कि अभी आपके चैनल पे और कई चैनलों पे मैंने देखा कि एक स्वास्थ्यकर्मी महिला अपने छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध के, वो मुश्किल से 1 या 1.5 साल का बच्चा होगा, उसको पीठ पे बांध के वो बगल में वैक्सीन का थैला लटकाकर नदी पार कर रही है, कमर कमर तक पानी में। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ के आदिवासियों बंधुओं के बीच में स्वास्थ्यकर्मी जाकर टीका लगा रहे हैं। वो कमलनाथ जी एक बयान जारी कर देते हैं कि वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा हुआ। जो माँ अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल के मध्य प्रदेश के लोगों को टीका लगाने के लिए जा रही है, उसका अपमान कांग्रेस कर रही है। पहाड़ पे चढ़कर जंगलों में जाकर अगर वैक्सीन लगाने का काम जो स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज तो हम बार बार कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी बार बार कहते हैं कि विपक्ष के लोगों को भी आगे आना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी में से एक आदमी महाअभियान के दिन कहीं सड़क पे दिखा हो तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, 1 लाख रुपए का इनाम। पूरी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मकसूद भाई। में मुझे दुख होता है कि कम से कम मौतों की तो अच्छा, पांडे जी इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। डॉक्टर पंडित के पास जाऊंगा फिर मैं। कांग्रेस पार्टी पहले वैक्सीन का विरोध करती है मकसूद भाई। मकसूद भाई, कांग्रेस पार्टी पहले वैक्सीन का विरोध करती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन चालू हो जाता है तो कोविड 19 के बाद लाखों की गिनती शुरू कर देती है। नहीं सुना जो कोरोना को लेकर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी, जिस पर वो जिला पंचायत ग्राम पंचायत के लोगों से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रोग्राम का मामला आता है। सरनेम लगा के बैठे हैं, बताया जाता है कि एक कटघरे में खड़ा करने के अलावा क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे मकसूद भाई कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से पूछ के 10 से बताएं। 5 तक में कैसे एक नर्स 1228 लोगों को टीका लगा सकती है? कहा इसका नाम लो, इसकी जांच कराओ, कैसे 10 लगा दिया इसने 1228 लोगों को टीका? तो आप गलत आंकड़े क्यों देश की जनता के सामने दे रहे हैं? हम कह रहे हैं आप अच्छा काम करिए, समाज के अंदर सकारात्मक कार्य करिए। जहां तक सवाल कांग्रेस की बात है, इन्होंने जो प्रेरक बनाए थे पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, मकसूद भाई बनाया था। जिस तारीख को 21 तारीख से इनका अभियान शुरू हुआ, सारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हर पोलिंग सेंटर पे जहां पर वैक्सीन का टीका लग रहा था वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। एक भी कांग्रेस के पार्षद को नहीं पूछा गया जो उस मोहल्ले के पार्षद थे। एक बार आप तो कमलनाथ मध्य जी से प्रदेश पूछ की लीजिए जनता के साथ जिस तरह से मजाक कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता सत्ता भोगने के लिए जन्म हुआ है क्या? परिणाम जैसे दमोह के देश चुनाव में अगर मिला है, आपदा है आने वाले तो समय उसका भी फायदा उठाना चाहिए क्या कांग्रेस? उस पर भी राजनीति करेगी आपको क्या? मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। ना वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हो आप, साथ छलावा मत करिए, धोखा मत कीजिए, वैक्सीनेशन में झूठ सहयोग मत कर रहे हो बोलिए। आप, झूठ बोल करके ना जो किसी आपको तरह से सिखाया सहयोग कर जाता रहे है, हो। आपके आईटी से जिस स्तर की राजनीति आप अपने चैनल पे बैठ के कर रहे हो बोल विद्वान करके प्रवक्ता झूठ जी, की फैक्ट्री मैं तो आप आपको चलाते चैलेंज दे हैं, रहा हूं जिसको लेकर कि के राहुल मैंने गांधी कहीं दिखे हों जिसको पूरे लेकर के कोविड-19 ट्विटर ने के भी काल कहा में तो बता कि दीजिए। मैनिपुलेटेड मीडिया भारतीय मैं आपकी जनता गुलामी पार्टी का है। करूंगा। आप लोग को आपके शर्म आना कमलनाथ जी चाहिए कहीं नजर और इस आए हो बात तो को बता सोचना दीजिए। चाहिए, अपने सोनिया गांधी, आत्मचिंतन प्रियंका करना चाहिए। गांधी की तो बात ही छोड़ आत्मचिंतन करने दीजिए। के बाद ही जनता के आप सामने लोगों जाना की चाहिए। इस हट धर्मिता के कारण डॉक्टर पंडित, कांग्रेस का एक विद्वान प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा आपके की यहाँ मौत जो हो लोग जाती है क्योंकि पश्चिम वो बंगाल वैक्सीन में नहीं भाजपा में लगवाता, चले गए क्योंकि थे, राहुल गांधी ने तृणमूल वैक्सीन में नहीं तब लगवाई वापसी तो हुई मैं कैसे जब वैक्सीन उन्होंने लगवा मुंडन सकता कराया, हूँ? गंगा इसी जल चक्कर डाला, में बेचारा तब एक जाकर के प्रवक्ता की ममता जान जी चली ने उनको गई वापस किया। और ये आप यहाँ आपके बैठकर पार्टी अभी भी का अब राजनीति कर रहे स्थिति हैं। बन चुकी है इस अभी भी देश के राजनीति अंदर। पांडे जी, जो लोग भारतीय मेरे जनता ये पार्टी में विद्वान जाते हैं वो पांडे गंगा जी, जी की टुकड़ी ब्रजेश नहीं पांडे लगा जी, लेते प्लीज। हैं। महाअभियान लगातार राकेश शर्मा जी, एक मिनट जरा डॉक्टर पंडित से बात कर लेने दीजिए। डॉक्टर पंडित, दुनिया भर में जो स्थिति है डेल्टा प्लस की, यूरोप में इसका खासा असर दिख रहा है और डेल्टा प्लस की मौजूदगी ब्रिटेन से लेकर कनाडा, जर्मनी और रूस में भी देखी गई है। ब्रिटेन ने तो अपने यहाँ सख्ती और बढ़ा दी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, जो छूट वो देने वाले थे इसकी एंट्री के बाद। लेकिन हमारे यहाँ अनलॉक के बीच में ट्रेसिंग कैसे होगी? कैसे हम जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ये पहुँचा है, वो जब अगले टेस्ट के लिए सैंपल कब जाएंगे, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, कब बाकी लोगों को आप उस लिहाज से उनकी स्क्रीनिंग होगी, ये सब एक लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि वो जो मशीन लगनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो तो कुछ हफ्तों बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में लगेगी, तो उसके लिए तो हम कब तक इंतजार करेंगे? लेकिन इसे फैलने से कैसे रोका जाएगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। जो सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किसी भी कार्यक्रम में जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई भी प्रोग्राम को सफल नहीं करेंगे। और सभी का सहयोग लेना है, राजनीतिक दलों को भी सबको मिलकर आगे आना होगा, समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। एक तो ये चीज है कि हमको ये जो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं उसमें सबका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना। नंबर 2, मेरा जो पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो सामान्य प्रोटोकॉल है तो उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, तो उनका पालन जो है निहायत जरूरी है और नितांत आवश्यक।
तीसरी जो चीज है कि जो हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स है वहां लोग बाग अभी भी पहुंचे, बराबर जांच करवाएं, और वो जो है उसकी पेंडेंसी अधिक नहीं हो, जांच जो हो रही है उनकी रिपोर्ट्स भी हमको जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है 24 आवर्स में मिलना चाहिए। चौथी चीज इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अब एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर में लोगों का आवागमन प्रारंभ हो गया है, सबसे पहली अनिवार्यता है कि हमारे जो टोल बूथ से या नाके हैं वहां भी जो है वो हमको एहतियात रखना पड़ेगा, वहां भी हमको टेस्टिंग की व्यवस्था और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सोचना चाहिए। लेकिन इस पूरे लोग जो है इस पूरे वक्त के दौरान क्या आपने देखा, बहुत अभी भी क्या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में नजर आ रहा है? क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद लोग बाग कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को स्वतंत्रता चाहते थे और वो लोग बाहर निकले, परंतु हमारा तो अनुरोध ये है कि उसमें जो है मास्क का उपयोग और अन्य जो सावधानियां बताई गई है वो उसका पालन करें। दूसरा जो है, जरा से भी प्रारंभिक रूप से ही लक्षण यदि मालूम पड़ते हैं तो आज भी हमारे टेस्टिंग सेंटर, स्क्रीनिंग सेंटर जो हैं उन पे जाके बराबर जांच करवाएं। तीसरा मेरा ये कहना है कि जो हमारे टोल नाके हैं उन पर भी ये व्यवस्थाएं हमको जो है बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि वहां जो है जो एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर में आवागमन कर रहा है वहां भी हम लोग वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें और उसके बाद जो है आगे बढ़े वो लोग, या वैक्सीनेशन करवा चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके ट्रेवल करें। तो ये सारी चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। देखिए, अभी शिथिलता बरतने का समय नहीं है। यदि हम ये सोचें, हाँ, वो छूट जरूर दी गई है अनलॉक में, लेकिन वो लापरवाही के लिए छूट नहीं है। एक फाइनल कमेंट राकेश शर्मा जी, वक्त कम है, आप बोल दीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए, मेरे विद्वान साथी जो विशेषज्ञ बैठे हैं जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि शादी में हमने 20 लोगों की जो परमिशन है उसी को बरकरार रखा, इससे ज़्यादा की परमिशन नहीं दे रहे हैं कि लड़के वालों की तरफ से 10 और लड़की वालों की तरफ से 10। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम हो या खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम हो या राजनीतिक रैलियां या सभाएं, उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा के रखा है, उसको पूरी तरह से रोक के रखा है। और साथ ही साथ जो बार बार बात निकल के आ रही है कि नाकों पे, तो उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। ठीक, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ बने रहेंगे। राकेश शर्मा जी, ब्रजेश पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे।